क्या इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में होगा नुकसान? क्या वाकई में बीजेपी को सता रहा है यूपी के राजपूतों के छिटकने का डर? आखिर क्यों अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे पीएम मोदी और अमित शाह? क्या सीएम योगी को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो भविष्यवाणी है वो वाकई में सच तो नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल इसलिए चर्चा का विषय बन गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी की अपनी चुनावी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में पार्टी के दोनों बड़े नेताओं ने लगभग 1 दर्जन बार योगी सरकार के कामकाज की जबरदस्त प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने उन्हें यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने वालों से लेकर बड़े बड़ों को ठंडा करने वाली बात तक कह दी है। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी से मच्छर और माफिया दोनों को भगा दिया है। बीजेपी नेता यूपी के बुलडोजर मॉडल की भी खूब प्रशंसा करते दिखाई पड़ रहे हैं। जनता की भी अपने प्रिय मुख्यमंत्री के प्रति इन शब्दों को सुनकर जमकर तालियां भी बजा रही है। प्रश्न ये है कि हुआ क्या कि अचानक पीएम मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने लगे? इतनी प्रशंसा? इस प्रश्न का उत्तर विपक्ष की योगी को लेकर शुरू की गई राजनीति और राजपूत मतदाताओं की कथित तौर पर बीजेपी से नाराजगी के बीच खोजा गया बीच का रास्ता है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह बात कही है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में तीसरी बार आते हैं तो उसके कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। जिस तरह बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान सब किनारे लग गए थे, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी चुनाव जीतने के बाद किनारे लग जाएंगे। विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी के पीछे यूपी की सियासत छिपी थी। विपक्ष ये चाहती है कि जनता यदि बीजेपी के 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में उसे साथ नहीं देती है या जनता का साथ बीजेपी को नहीं मिलता तो केंद्र में तीसरी बार उनका आना मुश्किल है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब बीजेपी के संगठन और यूपी की सरकार में आपसी तालमेल बिगड़े। माना यह भी गया कि जानबूझकर इस तरह के विवाद को हवा देने की कोशिश तालमेल, बैलेंस बिगाड़ने के लिए की गई है, विपक्ष की तरफ से है। सियासत यही है, राजनीति यही है, राजनीति में सब कुछ जायज है। दरअसल विपक्ष के इस प्लान को हवा इसलिए भी मिल गई क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली है, राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा की जाती रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत सहज नहीं दिखता। ये एक तरीके की चर्चा थी। इससे देखा जाए तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता अभी से मोदी के बाद कौन वाली भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करने में जुटे हैं। और कहा यह भी गया कि उन संभावित दावेदारों को ठिकाने लगाने में भी बहुत सारे लोग जुटे हैं जो मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ऊंचे पद पर संभावित दावेदार हो सकते हैं। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है एक तरीके से कि हो सकता हो ये वजह रही होगी। जब से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब से पर्दे के पीछे से ये कहा जाने लगा कि केंद्र में एक नेता की राह आसान करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को जबरन रिटायर करने के पीछे उनकी उम्र का हवाला दे दिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ तो ये कारण नहीं था। वो तो अभी केवल 65 साल के। बीजेपी के सक्रिय राजनीति में लंबी और प्रभावी भूमिका वो अदा कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपने पद से हटाने का जो ये फैसला था ये कैसे आया, ये कोई ठोस कारण नहीं देता है। हालांकि बीजेपी नेता इस बात को मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लंबे शासनकाल के कारण जनता में उनके लिए एक फटीग जो फैक्टर होता है वो काम करने लगता है। उससे निजात पाने के लिए, सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए शायद शिवराज सिंह को सत्ता से हटाया गया। वसुंधरा राजे को लेकर भी कुछ इसी तरह की बातें थी। उनके शासनकाल में उन्हें लेकर पैदा हुए नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक असर अभी तक समाप्त नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें आगे की राजनीति में ध्यान रखते हुए नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला। विपक्ष शिवराज वसुंधरा मॉडल की तर्ज पर ही योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की भविष्यवाणी करने लगा। पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण से राजपूत मतदाताओं की पहले से ही बीजेपी से कथित तौर पर नाराजगी बताई गई। कथित तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार भीतर खाने ये चर्चा हो रही थी कि राजपूत ठाकुर बीजेपी से नाराज हैं। कोई इसका ठोस या पुख्ता कोई आंकड़ा या डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ भीतर खाने चर्चा जरूर है। ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ को लेकर राजपूत मतदाताओं के बीच कोई गलतफहमी होती है तो वो बीजेपी से छिटक सकते हैं।
यूपी की अलग अलग सीटों पर 8% से 13% तक की आबादी वाले राजपूत समाज के बीजेपी से छिटकने से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यही विपक्ष की कोशिश थी। बीजेपी नेताओं ने समय रहते विपक्ष के इस प्लान को भांप लिया और इसे ध्वस्त कर दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मोदी और अमित शाह ने लगातार योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करके विपक्ष के इन सारे वार को बोथरा कर दिया, जो बहुत शार्प दिखाई पड़ रहे थे उन्हें फिलहाल धूमिल कर दिया गया है इन दावों को। इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखकर फोटो खिंचवाई थी, तभी से यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जो विपक्ष दावा कर रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक योगी बताकर यह संदेश दिया था कि उनके लिए इस तरह की राजनीति का कोई अर्थ नहीं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। सच्चाई ये भी है कि आज उनके बिना बीजेपी यूपी में 2019 और 2022 जैसी सफलता हासिल नहीं कर सकती। यदि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है तो वो योगी आदित्यनाथ को नाराज करके कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, ये सब लोग जानते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के बीजेपी में लगातार प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बने रहने की संभावना है और उनका हट जाना या उनको हटाए जाने जैसी किसी खबर में दम नहीं दिखता। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तरह योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के रूप में उभरे हैं। जिस तरह असम, बंगाल से लेकर पंजाब जैसे गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी जनसभाओं में, रैलियों में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनकी मांग होती है, क्षेत्रीय नेता करते हैं। बीजेपी कभी भी अपने इतने बड़े नेता को कमजोर करने की गलती नहीं करेगी। पार्टी की जो रणनीति है आप सब जानते हैं। बीजेपी में हमेशा से दो शीर्ष नेताओं में आपसी तनातनी होने की बात कही जाती रही है। अटल आडवाणी के युग में भी हमेशा से इस तनातनी को हवा दी गई। विपक्ष उस समय भी ये काम करता था, लेकिन दोनों ही शीर्ष नेताओं ने कभी भी इसको सतह पर नहीं जाने दिया। अगर होगा भी तो भी उन्होंने कभी इसे दिखाया नहीं। इसी तरह अगर आप ध्यान दीजिए तो मोदी बनाम अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इनकी भी खूब चर्चा होती रही कि इनको वर्सेस की भूमिका में दिखाया जाता रहा विपक्ष की तरफ से। लेकिन बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ से इस तरह के तमाम मसलों को हल कर लिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह स्पष्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जताई जा रही आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं और यदि कभी इस तरह की कोई बात आती भी है तो बीजेपी आरएसएस का आंतरिक संगठन इतना मजबूत है, सक्षम है कि वो इस तरह के मुद्दे को कभी भी विपक्ष को लाभ लेने लायक नहीं बनने देगा। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष का एक जो एजेंडा चल रहा था, उस एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए, उस रणनीति को फेल करने के लिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।